दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम अत्यंत भाग्यशाली, पुण्यशाली और हम बहुत कुछ अच्छा जीवन में लेकर के आए हैं। तब तक हमको ये सत्संग मिली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सत्संग करने से करोड़ों जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन उस सत्संग को कराने वाला भी तो चाहिए ना। वह अनुभवी पुरुष होना चाहिए, ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, और वह जो बात कहे भीतर के दर्शन से कहे, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हमको हमारे भाग्योदय से मिला है। स्टूडियो के अंदर स्वामी कमलेशानंद जी जो विश्वविख्यात है, वो घूम घूम करके जो अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे महामनीषी स्वामी कमलेशानंद जी के प्रति समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे कल कुछ महात्माओं ने फोन करके ये कहा कि वर्तमान जीवन की तो आपने काफी बातें की है किसी व्यक्ति के, परंतु व्हाट इज आफ्टर डेथ, कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु कैसे होती है, यह भी थोड़ा प्रश्न रखिए, क्योंकि ये एक पूरा पैराडॉक्स है। ये अभी तक ऐसी चीज है कि पूरी समझ में भी नहीं आ रही है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक आत्मा का आयुष्य जब पूरा हो रहा है शरीर का, और उसको जो है दूसरी जगह जन्म लेना है, तो वो आत्मा किस तरीके से, किसके साथ जाकर के, क्या साथ लेकर के, और दूसरे शरीर के अंदर किस तरीके से वो जन्म लेती है, कृपया इस पैकेज को आप पूरा अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य की दृष्टि से उल्लेख कीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है कि मृत्यु जो होती है वो कैसे होती है। मृत्यु के समय हमारे कर्म का पूरा स्टॉक किस प्रकार से बिहेव करता है, और नया जन्म धारण करते हैं या नया जन्म लेते हैं, तो किस प्रकार से हम नया जन्म, कौन से सिद्धांत से हम नया जन्म लेते हैं, और हम जब नया जन्म लेंगे तो आत्मा के साथ यहां से साथ में क्या क्या जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंपल बात यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मन, वचन और काया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, विचार रूपी कर्म, वाणी रूपी कर्म और वर्तन रूपी कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें से मन रूपी कर्म, जिसके साथ पूरा अंतस्करण जुड़ा हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसका एक नाम है मन। वो मन नेक्स्ट बर्थ में आत्मा के साथ आगे आता है। आत्मा, ये मन, भाव मन और डेवलपमेंट, ये तीनों साथ में जाता है। और स्पीच और एक्शन के जो कर्म है वो नेचर के पास जाता है, नेचुरल क्लाउड में जाता है। अनलिमिटेड स्टोरेज है और सभी का डेटा वहां है, सैटेलाइट की तरह। सैटेलाइट थ्रू आता है, मगर डेटा जो स्टोरेज है इसको क्लाउड बोलते हैं। डेटा सप्लाई होता है थ्रू सैटेलाइट,
तो कहने का मतलब यह है कि कुदरत के अंदर स्पीच और एक्शन के बीच वहां जाते हैं और मन कैरी ऑन होता है, और मन ही आपकी आइडेंटिटी है स्पीच और एक्शन के बीच की, क्योंकि उसी प्रोसेस से स्पीच और एक्शन बना है। तो बेस ये है, प्रोसेस का रिजल्ट ये है। कुदरत हमारे कर्मों को देखकर आपको कहां जन्म लेना है, कौन सी योनि में जन्म लेना है, कौन से माता के गर्भ में जन्म लेना है, ये सब कर्मों के आधार से ऑन द स्पॉट डिसाइड होता है। इट्स अ वेरी फास्ट, एक्यूरेट एंड माइक्रो साइंस। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है और प्रोसेस भी इतनी माइक्रो है कि सुपर पावर कंप्यूटर होता है। इसका कैलकुलेशन सेकंड में निकल जाता है। क्या बताया? मिनट भी लगते नहीं है। तो तुरंत ही यहां मृत्यु, तुरंत ही कैलकुलेशन हो जाता है और वो योनि में जन्म ले लेता है आत्मा। और आत्मा के साथ भावमन और डेवलपमेंट साथ में जाता है। कुदरत के साथ स्पीच और एक्शन के बीच है। तो कर्मों की भुगतान के लिए शरीर कौन सा मिलेगा वो भी कुदरत डिसाइड करेगी, और शरीर के माध्यम से स्पीच और एक्शन का बीज कैसे मिलेगा फल के रूप में, वो भी कुदरत ही संजोग समय समय पे खड़ा करती है। तो इसी प्रकार से हमारे कर्म के आधार से मन वचन काया बनता है। वो काया शब्द जो है वो मन वचन काया और एक्शन समझना। काया तो कॉमन है, काया प्लेयर है। क्या है? प्लेयर। बॉडी इज अ प्लेयर। एक्शन वो कर्म है। बॉडी कर्म नहीं है, बॉडी कर्मों की भुगतान का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। क्रिया वो कर्म है, स्पीच वो कर्म है, और थॉट वो कर्म है। कर्म मतलब कर्म फल। तो ये तीनों चीज कुदरत हमको देती है फल स्वरूप। कैसे देती है? फल स्वरूप। इसमें मन जो भाव मन है पिछले अवतार का, यहां वो द्रव्य मन हो गया। द्रव्य का मतलब ऑटोमोड। और स्पीच और एक्शन का संयोग कुदरत देती है। आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके साथ बोलना है और क्या क्रिया करना है, ये सब कुछ कुदरत डिसाइड करेगी। उसी के मुताबिक प्लेयर को प्रोग्राम के मुताबिक करना पड़ेगा। प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, और इसीलिए प्लेयर आध्यात्म विज्ञान में प्लेयर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। कोई भी प्लेयर दुनिया का। तो सिंपल बात यह है कि कुदरत जिस प्रकार से हमको प्लेयर देता है, वो प्लेयर की क्या विशेषता है। अगर हमारा कर्म ह्यूमैनिटी वाला, मोर देन 55% मानवता वाला कर्म होगा, तो मनुष्य भाव में जन्म होगा, मनुष्य का ही बॉडी मिलेगा। अगर हमारा कर्म का परसेंटेज 55% एनिमलिस्टिक है, तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। अगर हमारा 55% कर्म, 55 से ज्यादा कर्म राक्षसी कर्म है, तो नरक गति में जन्म होगा। और अगर हमारा कर्म 55% से ज्यादा डिवाइन कर्म है, तो देवलोक में जन्म मिलेगा। तो कई लोगों का प्रश्न है कि तो फिर देवलोक या नरक लोक या पशु योनि से फिर कम बैक कैसे होंगे, क्योंकि वहां तो कर्म बनता नहीं है। तो सिद्धांत समझो, एक बार इंसान बनने के बाद कोई भी इंसान
इंसान बनने का तो कर्म बनाता ही है, वो ऑप्शन में नहीं है, कंपलसरी में है। मगर दोबारा इंसान बनने से पहले पाशवी कर्म, राक्षसी कर्म और डिवाइन कर्म भी पैरेलल बनाता है, न सेम बर्थ। और इसीलिए जब इंसान के बाद दोबारा इंसान बनेगा, इससे पहले इंसान के अलावा योनि के जो कर्म बनाए वो पहले फिनिश करके फिर लास्ट बर्थ आएगा इंसान का। तो वहां कर्म नहीं बनेगा, कर्म तो यहां बना है। और कुदरत का कानून है, कोई भी इंसान अपने पुरुषार्थ से मिनिमम 1 बर्थ का या मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म एक बर्थ में चार्ज कर सकता है। मगर इंसान कभी 2 बर्थ के इंसान के कर्म चार्ज नहीं कर सकता है। 2 नरक गति के कर सकता है, 2 देवलोक के कर सकता है, 2 पशु योनि के कर सकता है। मगर इंसान के बाद जब इंसान के कर्म बनेंगे वो एक ही होगा, 2 नहीं होगा। अगर 8 भव के कर्म बनाए हमने एक ही भव में, तो भी 7 भव अलग अलग होंगे और 8वां इंसान का होगा। तो बात प्रिंसिपल की है। और इसीलिए आज तक ऐसा पजल था कि अगर इंसान के अलावा कोई कर्म नहीं बनाते तो वापिस कैसे आएगा, इनका कोई क्लू किसी के पास नहीं था। तो ये विज्ञान ने बताया कि इंसान के भाव में ही मिनिमम 1 बर्थ का और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्म एक बर्थ में चार्ज कर सकता है। और इसमें मिनिमम या मैक्सिमम 1 बर्थ ही ह्यूमन का होता है, मिनिमम या मैक्सिमम। तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। इसीलिए कुदरत भी कहती है कि इंसान जो है वो तो मैंने बनाया है, इंसान के रूप में जो इंसान है वो तो मैंने बनाया है। कर्म इंसान के थे इसीलिए बॉडी इंसान की मिली। अगर कर्म में पाशवता होती तो मैं पशु योनि का बॉडी देता। अगर कर्म में राक्षसी वृत्ति होती है तो मैं नरगति का योनि देता। और कर्म में डिवाइन कर्म होते हैं तो मैं देवलोक में जन्म देता। मगर इतना ध्यान रखना कि शरीर को मिलना वो कुदरत ही देगा और डिसाइड भी कुदरत ही करेगा। देगा भी कुदरत और डिसाइड भी कुदरत। और इसीलिए एक बात आध्यात्म विज्ञान स्पष्ट करता है, मन वचन काया कहो या शरीर कहो, चाहे मनुष्य, चाहे पशु योनि, चाहे नरगति, चाहे देवगति, चारों का शरीर कभी किसी का खुद का हो सकता नहीं है। और इसीलिए शरीर मैं हूं वो तो विज्ञान में प्रश्न है ही नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, जब शरीर में नहीं हूं तो शरीर को चलाना या मेंटेन करने का काम जो शरीर के मालिक है उसी का ही है। और इसीलिए डिजाइन भी कुदरत ने बनाई, पंच महाभूत भी कुदरत का, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत का। और वो हवा पानी खुराक डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी शरीर में पहुंचाने का काम भी कुदरत करता है। और श्वासोश्वास चलाने का काम भी कुदरत करता है, क्योंकि मशीन ही कुदरत का है और ऑपरेशन भी कुदरत का है। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। विज्ञान स्पष्ट कहता है शरीर कभी हम हो सकते नहीं है, नंबर 1। और शरीर को चलाने वाले भी हम नहीं हो सकते हैं। जिसने शरीर दिया है वो ही शरीर को चलाता है। कब जिंदा रखना, कब तक जिंदा रखना वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही सत्ता है, कर्म बनाना, भाव कर्म, एक ही पावर से, और कोई पावर नहीं है। तो कुदरत का काम बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए
जब हम विज्ञान को समझ जाते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि आखिर ये विज्ञान के माध्यम से मालूम होता है आखिर शरीर हम नहीं है, और मन वचन काया को चलाने वाले नहीं है, और मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो भुगतान करने वाले नहीं है, और मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधनों के मालिक भी हम नहीं हो सकते। तो विज्ञान बिल्कुल क्लियर कर देता है, कोई गोल गोल नहीं होता है। आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, वो मैं मानता हूं, मगर विज्ञान तो एकदम क्लियर है। लॉ ऑफ नेचर इज वेरी क्लियर, नेवर कंफ्यूज। समझने में शायद देर लगेगी, आपका इंटरेस्ट, आपकी विज्ञान के प्रति जो वैल्यू रहेगी, उसी के आधार से ही धीरे धीरे आपको विज्ञान समझ में आएगा। और जैसे विज्ञान में समझ में आएगा तो जो मन वचन काया उनकी अवस्था का जो बोझ है वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मन वचन काया हम नहीं है, इसको चलाने वाले भी नहीं है, तो बोझ रखने से कोई फायदा भी नहीं है। तो बस यही मैंने बताने की कोशिश किया, आगे आगे और विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है, तो आयुष्य की समाप्ति के ऊपर हमारा जो मूल आत्मा, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, पावर हाउस है, उसके साथ के अंदर भाव मन जाता है और ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जाता है, सम्यक या मिथ्या जो भी है वो साथ में जाता है, और वो उसी रूप के अंदर जाकर के जन्म ले लेता है, और वो भाव मन द्रव्य मन के रूप में फिर मन वचन काया और जीवन मिलता है। स्वामी जी, एक कंफ्यूजन पैदा हो गया आपके इस प्रवचन से कि एक बर्थ के अंदर, चाहे मनुष्य का बर्थ है, उसके अंदर 8 भावों के कर्म बन सकते हैं। इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया कि क्या अगर आज मनुष्य और मनुष्य की प्रवृत्ति करूं, सनातन सत्य का पालन करता रहूं, तो क्या अगला भाव या उसके अगला भाव फिर वो मनुष्य का नहीं रहेगा, फिर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा? ये कंफ्यूजन पैदा हो गया। 8 भाव से 2 भाव जो है देवता के, 2 भाव पशु योनि के, 2 भाव जो हो सकते, मनुष्य का एक भाव ही होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसको क्लियर करें कि जब तक हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो किस तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ा करके मुक्ति को तरफ जा सकेंगे। फिर तो यहीं कहीं घूमते रहेंगे, डेवलपमेंट लिए घूमते रहेंगे, फिर उस डेवलपमेंट का अर्थ भी क्या होगा? बस सही बात है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि विज्ञान के अंदर जो सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत के ऊपर जब फोकस करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सिद्धांत क्या बताया। सिद्धांत में यह बताया कोई मनुष्य मिनिमम 1 बर्थ का और मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्मचार कर सकते हैं एक ही मनुष्य भाव में। तो 8 भाव का करना वो कंपल्सरी नहीं है, इट इज अ रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम 1 भाव का करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य का ही होगा, नो ऑप्शन। अगर मैं मनुष्य में होकर एक ही भाव का कर्मचार करूंगा तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य भाव का ही होगा और कोई नहीं हो सकता है। अगर मैं 2 भाव का करूंगा तो एक ही मनुष्य का होगा, एक अदर्श होगा, यानी पशु योनि का हो सकता है, नरगति का हो सकता है, देवलोक का हो सकता है। अगर 3 भाव के कर्म किए तो 2 अदर्श होंगे और लास्ट होगा मनुष्य भाव का। ऐसे अगर 8 भाव के कर्म है तो 7 अलग अलग होंगे और 8वां होगा मनुष्य। तो ये रेंज बताई, क्या बताई? मैक्सिमम। अभी आप समझे, मिनिमम मैक्सिमम। यस। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ये जैसे जैसे आप विज्ञान समझोगे सिद्धांत के रूप में, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी समझने में। मगर जैसे सिद्धांत छूट गया और खाली शब्द पकड़ लिए तो फिर पजल होगा ही, क्योंकि सिद्धांत अपरिवर्तनशील है और जो सेंटेंस होता है वो हमारा व्यू पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सरल है, और इसीलिए ये विज्ञान समझने के बाद ही मालूम होता है कि अगर कोई जीव मनुष्य बनने के बाद भी अगर 15, 20, 25 लाख साल के बाद भी मनुष्य बनता है तो मतलब उनके बहुत सारे कर्म अलग अलग योनि में है। तो ये खत्म करने के बाद ही मनुष्य में आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकते।
कुदरत का कानून काफी सिंपल है। अगर मनुष्य भव में आने के बाद मनुष्य भव के अलावा जितने भी कर्म बंद किए हैं वो पहले कंपलसरी खत्म करने पड़ेंगे, फिर लास्ट भव आपका मनुष्य का होगा। मगर आपको पहले मनुष्य के अंदर से फिर देवलोक में गए, फिर मनुष्य में आए, फिर नरक गति में गए, ऐसा नहीं होगा। मनुष्य के अलावा सभी प्रकार के कर्म जो बनाए हैं वो फिनिश करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आएगा मनुष्य भव का। यानी आपका स्टॉक मनुष्य भव में आए, खत्म हो गए, अभी यहां से फिर नया भरेंगे, फिर घूमेंगे, फिर लास्ट भव आएगा मनुष्य का, खत्म हो जाएगा, फिर नया भरेंगे। आप समझे ना? तो एक योनि का कर्म खत्म करके वापस नहीं आ सकते। सभी योनि का जो कर्म बनाया है, जैसे एक कर्म हमने पशु योनि का बनाया, दूसरा नरगति का बनाया, तीसरा देवगति का बनाया और चौथा मनुष्य भोग का बनाया, तो ये तीनों पहले खत्म करके बाद में मनुष्य में आएंगे। तो ये कुदरत का कानून है और ये कानून हमको धीरे धीरे विस्तार से समझना चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो कुछ कंफ्यूजन है, पजल है, वो दूर हो जाए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्लियर हुआ सिद्धांत के मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मनुष्य जन्म के अंदर व्यक्ति एक भव का तो वो मनुष्य का बनेगा और मैक्सिमम 8 भव जो आपने बताए। इसीलिए ये बात लॉजिकली भी सही लगती है। क्रमिक में भी बताया जाता है कि कई जन्मों के जो है कर्मों का ये सारा भुगतान होता है, यानी लॉजिकली बात सही लगती है। खैर कोई भी हो, हम तो यह प्रयास करें कि हमारा जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट इतना तेज हो, इतना बढ़िया हो, इतना अच्छा हो, सनातन सत्य दृष्टि में रख करके हम तो हर बार एक एक मनुष्य भव का जन्म बंधन करके और भव भवांतर से छूट करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।